का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज का कभी समय सबसे ऊपर माँ सरस्वती की कृपा से होनी चाहिए, मैं यही कामना करती हूँ। और अब लाइव का समय भी हो चुका है, लाइव शुरू कर दिया जाए। और गोविंद नारायण सांडिल भाई आएंगे थोड़ी देर में, उन्हीं बोले हैं कि संचालन शुरू कर दिया आएंगे। आज के सभी का सम्मान की अध्यक्षता विजय कविश्वर दिल्ली, उन्हीं के कंधों पर रहेंगे और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। और नमिता सिंह, मैं आपको दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। अर्पणा अंजन जी, आपका भी दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मंच के संचालक आज गोविंद नारायण सांडिल भाई थोड़ी देर में आएंगे, संचालन तत्काल मैं ही करूँगी और अध्यक्षता जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आज सरस्वती वंदना अर्पणा अंजन जी, अगर आप करें तो अच्छी बात रहेगी। माँ सरस्वती का कृपा होनी चाहिए इसलिए। माँ शारदे के चरणों बाकी सब अपना माइक म्यूट कर ले, आवाज इको हो रहा है। तभी माइक म्यूट कर लें, आवाज फिर करके आ रही। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए इस उत्कृष्ट मंच पर नमन प्रस्तुत करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री विवेक कविश्वर जी को नमस्कार, सादर अभिनंदन। आदरणीय रेणु ठाकुर दीदी जी का इस काव्य गंगा के पटल के जो संरक्षिका हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। और आदरणीय नमिता सिंह जी का, प्रियंका त्रिपाठी जी का भी सांध्य अभिवादन करती हूँ। आगे कुछ भी कहने के पहले माँ वाणी के चरणों में अपनी शब्दांजलि अर्पित करना चाह रही हूँ। इस पटल पर यह मेरा प्रथम अवसर है, ये बड़ा ही सुखद अवसर है कि मैं सर्वप्रथम माँ शारदे की अभ्यर्थना करने जा रही हूँ। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य च। शुभ्रवसना वाणी वीणावादिनी हे सरस्वती। शुभ्रवसना वाणी वीणावादिनी हे सरस्वती। तमहरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। तमहरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती। जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो। जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो।
चतुर्दिक तम व्याप्त है, विश्व में संताप है। चतुर्दिक तम व्याप्त है माँ, विश्व में संताप है। आज वसुधा कष्ट में, नहीं मनुजता निष्पाप है। आज वसुधा कष्ट में, नहीं मनुजता निष्पाप है। ज्ञान रश्मि से भरा, ज्ञान रश्मि से भरा, नव दिवस का विहान दो। तम हरो अज्ञानता का, ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञानता का, ज्ञान का वरदान दो। क्षत विक्षत हो गई धरा, जैसे गगन से गरल झरा। क्षत विक्षत हो गई धरा, जैसे गगन से गरल झरा। राग ईर्ष्या द्वेष का, सर्वत्र कोलाहल भरा। राग ईर्ष्या द्वेष का, सर्वत्र कोलाहल भरा। झंकार वीणा की करो, झंकार वीणा की करो, मधु ऐसा अमृत गान दो। झंकार वीणा की करो, मधु ऐसा अमृत गान दो। तम हरो अज्ञान का माँ, ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान का माँ, ज्ञान का वरदान दो। सत्य शिव सुंदर रचे, न्यायार्थ ही ये सृजन करे। सत्य शिव सुंदर रचे, न्यायार्थ ही ये सृजन करे। अन्याय के तलवार के सम्मुख ये किंचित ना डरे। अन्याय के तलवार के सम्मुख ये किंचित ना डरे। अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। शुभ्र वसना वाणी वीणा वादिनी है सरस्वती। शुभ्र वसना वाणी वीणा वादिनी सरस्वती। तम हरो अज्ञान का माँ, ज्ञान का दान दो। तम हरो अज्ञान का माँ, ज्ञान का वरदान दो। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती। जगत का कल्याण हो माँ, ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान का, ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान का माँ, ज्ञान का वरदान दो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत पावन। जय मां शारदे। और पटल बहुत बहुत आभार। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। पटल के उस पार सभी प्यारी सखी रश्मि मिश्रा जी और अनामिका अनु जी, अनामिका त्रिपाठी जी, सभी का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ कि इस वक्त में सभी साहित्यकारों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं इसी तरह उन्हीं बरकरार रहें और सबका हौसला अफजाई कर रहे हैं, यही मैं उनसे कामना रखती हूँ।
और पटल पर उपस्थित तो हो चुके थे डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल भाई जी, फिर लगता है नेटवर्क उनका काम नहीं कर रहा है। तो मैं सबसे पहले कि हमारे दिल पर मैं नमिता सिंह को बुलाना चाहूँगी पटल पर, और आज इस पटल पर पहली बार उन्हीं उपस्थित हुई हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज उन्हीं पटल पर उपस्थित हैं और उनके मुखारबिंद से मैं कुछ सुन पाऊँगी कि हमारे दिल में, दिल पे अक्स के सदा एहसान करता है, हमारे दिल पे अक्स के सदा एहसान करता है, किसी से प्यार करना और किसी से प्यार करना और उसे बेजान कर देना, किसी वाह से प्यार करना और उसे बेजान कर देना, मगर ये काम तो अक्सर यहाँ शैतान करता है, हाँ मगर हाँ ये काम तो अक्सर यहाँ शैतान करता है। वाह इसी शब्दों के साथ मैं डॉक्टर नमिता सिंह जी को बुलाना चाहूँगी कि उन्हें पटल पर माँ सरस्वती की कृपा से, और आज शुरुआत अच्छा ढंग से रहेगा तो चलता रहेगा। आप कुछ सुनाएं। स्वागत नमिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस पटल पे देने का। और विवेक कविश्वर जी, मैं आपको तो बहुत पटल के पीछे से बहुत देखा है कमेंट करते हुए, और नाम भी बहुत सुना था। आज पहली बार रूबरू हो रही हूँ आपसे, तो बहुत अच्छा सौभाग्य लग मेरा। रहा है। मेरा सौभाग्य है ये, आपका नहीं, मेरा सौभाग्य। जी आज आपके दर्शन हो रहे हैं मुझे और बाकी पटल पर उपस्थित सभी। मैं इतने दूर दूर से इतने वरिष्ठ साहित्यकारों साहित्यकारा से मैं रूबरू हो जाती हूँ, यह मेरा सौभाग्य है नमिता जी, कम बड़ी बात नहीं। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज आपके पटल पे हूँ, उपस्थित हूँ, आपने मौका दिया। और शांडिल्य दादा की भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पटल पे लाया। और बाकी सभी मनुष्यों को, प्रियंका जी, अर्पणा जी, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज एक ऑफलाइन कार्यक्रम में जाना अनिवार्य था और वहां से भागता हुआ आया हूँ, वरना रेणु बहन हमको दौड़ा लेती। तो दोस्तों, हमारा प्रण अगर स्वीकार आदेश करें, अध्यक्ष जी आदेशित करें, तो हालांकि वाणी वंदना हो चुकी है, तो कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जाए। स्वागत स्वागत, हम सबको प्रतीक्षा है। आज इतना समृद्ध मंच है, रेणु बहन ने बहुत ही समृद्ध मंच सजाया है। हम उनका हृदय से आभार करते हैं, उनको वंदन अभिनंदन करते हैं। और दुर्भाग्य है मेरा कि अर्पणा अंजन जी की वाणी वंदना हम नहीं सुन पाए, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। तो आइए दोस्तों, जैसा कि परिचय भी हो चुका होगा, इतने समृद्ध मंच में इतने अच्छे रचनाकार बैठे हैं, वो अपने नाम के मोहताज नहीं है। भाई परिचय के अभी किसी का नहीं हुआ है, वाणी वंदना के बाद सब लोग माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। जी, क्या कह रही हैं आप? परिचय अभी तक किसी का नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके जी जी आगमन जी की प्रतीक्षा तत्काल जी। मैं नमिता सिंह जी को और आप आए तो बाहर आइए। दोस्तों, आइए एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। ऊपर की पंक्ति में बिल्कुल बीचों बीच में अपनी महिमा गरिमा के साथ विराजमान बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार, जो अपने नाम के मोहताज नहीं है,
पूरे देश में चर्चित हैं। आदरणीय विवेक कवीश्वर जी जो दिल्ली की धरती से पधारे हैं, सर आपका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं काव्य गंगा पटल के माध्यम से। और उनके ठीक बगल में नमिता सिंह आराधना जी अहमदाबाद की धरती से पधारी हैं, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। एक नहीं कई बार इनको सुन चुका हूँ। सौभाग्य है कि इनसे भी हम लोगों को कुछ सीखने का अवसर मिलता है। बहुत अच्छी लेखनी है आपकी, बहुत अच्छा लिखती हैं। स्वागत है आपका भी। और ऊपर की ही पंक्ति में कार्यक्रम की कर्ता धर्ता, व्यवस्थापिका, आयोजिका, संयोजिका, बहुत अच्छी संचालिका मेरी सबसे लाडली बहन रेणु ठाकुर जी उपस्थित हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। आपके ही घर पर हम सभी रचनाकार आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। नीचे की पंक्ति में मेरे बाएं तरफ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पधारी अर्पणा अंजन जी, सही नाम लिया ना? अर्पणा अंजन जी बहुत अच्छी रचनाकार हैं। इनका बहुत नाम सुना है, लेकिन सौभाग्य है कि आज मैं प्रथम बार इनको सुनने का अवसर मिला। आपका काव्य गंगा पटल पर हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। पूरे पटल के पदाधिकारियों की ओर से आपका स्वागत है। उनके ठीक बगल में प्रयागराज की धरती से पधारी, प्रयागराज पावन धरती है जहाँ संगम की धारा प्रवाहित होती है, प्रियंका त्रिपाठी जी बहुत अच्छी रचनाकार हैं। आपका भी बहुत नाम सुना है मैंने। मैं लालायित हो गया था कि आपको भी पटल पर आमंत्रित किया जाए, तो आज वो सौभाग्य प्राप्त हो गया। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य, एक बहुत छोटी कलम, बहुत कुछ सीखना है अभी आप सभी वरिष्ठ जनों से, आप सभी विद्वत जनों से, वो मैं सीख रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, जैसा हमारी बहन ने इंगित किया था, नमिता सिंह आराधना जी को आमंत्रित करने के लिए मैंने सुन लिया था। मैं उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि दर्द का मरहम दीवाने ढूंढते हैं। किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लीजिए। कि दर्द का मरहम दीवाने ढूंढते हैं, इश्क में उजड़े घराने ढूंढते हैं। जिंदगी में है बहुत गम के फसाने, अरे जिंदगी में है बहुत गम के फसाने। चंद लम्हे हम सुहाने ढूंढते हैं, चंद लम्हे हम सुहाने ढूंढते हैं। तो नमिता जी को मैं बड़े आदर सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। ये सुहाने लम्हे ढूंढते हुए काव्य गंगा पटल तक आ गई। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। काव्य पाठ करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दादा मुझे आमंत्रित करने के लिए। और रेणु जी, मैं भले ही अहमदाबाद में रह रही हूँ, लेकिन मूलतः मैं भी बिहार की हूँ। क्या कहने, अब हमको ये लग रहा है ये बिहार वाले जो है ना, ये अपना एक दल बना रहे हैं। वो ऊपर नमिता बैठी है और एकदम किनारे हमारी बहन बैठी है। ये लोग में 60 गांठ हो गई। स्वागत है आपका। दादा मूलतः मैं भी बिहार से हूँ। अरे क्या कहेंगे, अब तो ये धमकी देने का, धमकियों का ये सिलसिला शुरू हो गया है। जी जी जी, आज तो बिहार जिंदाबाद है। कहीं भी बिहारी वहाँ पे मिलेंगे ही आपको। बिहार का प्यार। पूर्णिया बिहार से फूल कुमार अकेला जी रुपौली पूर्णिया बिहार से उपस्थित हो गए हैं पटल पर।
आपका हृदय से वंदन अभिनंदन और चंदन करता है काव्य गंगा पटल। स्वागत है सर आपका। जी नमिता जी पढ़िए। ठीक है, मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ पहले। नदी की प्यास को सागर समझता है, नदी की प्यास को सागर समझता है, चांद के दीदार को चकोर तरसता है, चांद के दीदार को चकोर तरसता है। मेरे प्रेम की गहराइयां मत मापो तुम, मेरे प्रेम की गहराइयां मत मापो तुम, तुम्हारा नाम लेकर ही मेरा दिल धड़कता है, तुम्हारा नाम हाय लेकर हाय हाय, क्या कहने, वाह धड़कता वाह वाह। है। धन्यवाद। अब एक और रचना मैं तरन्नुमी पेश करती हूँ। जी स्वागत। मौन रह कर तुम्हें, मौन रह कर तुम्हें चाहा है उम्र भर, कैसे बताएं तुम्हें हाल दिल सनम, तुम अनजान हो मेरे प्यार से, ये मुमकिन नहीं है जाने मन, मौन रह कर तुम्हें। वाह वाह गजब। माइक म्यूट कर लें सभी, माइक म्यूट कर लें, कुछ गिर गिर करके आवाज आ रही है। तेरी बेरुखियों ने तोड़ा मेरा दिल, तुझे एहसास हो कि ना हो बलम, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, एक जन्म हो या 100 जन्म, मौन रह कर तुम्हें। मुझे आवाज दो जरूरी नहीं, दिल में बिठा लो यही सपन, हाथ थाम कर, हाथ थाम कर चलो ना चलो, डगर पर मिले कदम से कदम, मौन रह कर तुम्हें। अगला बंद है। हवाओं में खुशबू घुल जाती है, हवाओं में खुशबू घुल जाती है, तुम्हें छूकर आती है जो पवन, तेरी खुशबू से, तेरी खुशबू से लिपट जाती हूँ, तेरी खुशबू से लिपट जाती हूँ, ऐसे जैसे मिले हो राधा मदन, मौन रह कर तुम्हें। मुझसे मिलना हो तो तुम आना वहाँ, मुझसे मिलना हो तो तुम आना वहाँ, मिलते हैं जहाँ धरा और गगन, दिल को अपने तुम, दिल को अपने तुम समझा लो जरा, दिल को अपने तुम क्या समझा, कहने, क्या कहने। धड़के वो आहिस्ता जब हो मिलन, मौन रह कर तुम्हें चाहा है उम्र भर, कैसे बताएं
तुम्हें हाल दिल सनम मौन रह कर तुम्हें। धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। बहुत नमिता जी अद्भुत। एक छोटी सी रचना और पढ़ दीजिए। बेशक। हाँ मैं पढ़ गई हूँ दादा, वो अभी गाऊंगी नहीं, मेरा गला ठीक नहीं है अभी भी। तो एक अभिलाषाओं के समंदर में, अभिलाषाओं के समंदर में तैरती डूबती एक अभिलाषा, जग में नाम मेरा भी हो रोशन, मेरे मन की यह अभिलाषा। आशाओं के दीप जलाकर, आशाओं के दीप जलाकर नैनों में भरकर आशा, राह ढूंढती उस शिखर की जिस पर बैठी मेरी अभिलाषा। धन दौलत की चाह नहीं है, धन्यवाद। धन दौलत की चाह नहीं है, निज खुशियों की परवाह नहीं है, जग का कुछ तो भला कर जाऊं, कुछ चेहरों पर मुस्कान दे जाऊं। धन दौलत की चाह नहीं है, निज खुशियों की परवाह नहीं है, जग का कुछ तो भला कर जाऊं, कुछ चेहरों पर मुस्कान दे जाऊं। ना रहे कभी कोई निराशा, बनूं मैं सबके मन की आशा। ना रहे कहीं कोई निराशा, बनूं मैं सबके मन की आशा। तन मन अपना समर्पित कर दूं, यही है मेरे मन की अभिलाषा। धन्यवाद। ये मेरी छोटी सी कविता थी। आपकी कविता सुन के संगीता चौबे पंखुड़ी जी का आगमन हो गया। उनका भी पटल पर हार्दिक वंदन अभिनंदन है। बहुत अच्छी रचनाकार हैं। संगीता बेटी को भी हम बहुत मन से सुन चुके हैं। बहुत अच्छी रचना पढ़ी आपने, कहने को मजबूर हो जाते हैं, क्या श्रृंगार पढ़ा आपने। फिर नदी के पास लेकर आ गई, फिर नदी के पास लेकर आ गई, मैं न आता प्यास लेकर आ गई। अरे हो गए, अरे हो गए लाचार विश्वामित्र भी, मेनका मधुमास लेकर आ गई, मेनका मधुमास लेकर आ गई। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए दोस्तों, और हम आगे चलते हैं, प्रयागराज की धरती पर चलते हैं। वहां से प्रियंका जी आई उपस्थित हैं। उनको बड़े सम्मान के साथ 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि दुख में नीर बहा देते थे, सुख में हंसने लगते थे। दुख में नीर बहा देते थे, सुख में हंसने लगते थे। सीधे साधे लोग थे, लेकिन कितने अच्छे लगते थे। नफरत चढ़ती आंधी जैसी, प्यार उबलते चश्मों का सा। देर न करना अब देर न करना आने में, वरना घर खो जाएंगे। देर न करना आने में, वरना घर खो जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आपका। आप आइए और काव्य पाठ। मेरी आवाज आ रही है आप तक प्रियंका जी? मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए। प्रियंका जी स्वागत है। ये माइक ऑन कर लीजिए, माइक म्यूट है। हाँ हाँ, ऑन कर लिया, ऑन कर लिया। मैं प्रियंका, मैं हेलो, मैं प्रियंका प्रयागराज से हूँ और प्रयागराज संगम के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां माँ गंगा के लिए समर्पित करती हूँ। माँ गंगा को करते हुए कर रही हूँ। स्वर्ग से उतरी हूँ मैं हूँ धारा, स्वर्ग सा तुम मुझे मानो तो जग है मुझ में सारा। हाँ गंगा माँ हूँ
मैं गंगा माँ हूँ, धरती को पावन करती, मैं निर्मल शीतल बहती, धरती को पावन करती, मैं निर्मल शीतल बहती, जन जन की प्यास बुझाती, सबके पाप हूँ धोती, धीरज धैर्य की चादर ओढ़े, ममता का सागर कहलाती, ममता का सागर कहलाती, स्वर्ग से मैं हूँ बहती धारा, मुझे मानो तो है मुझे सारा, हाँ गंगा माँ हूँ, मैं गंगा माँ हूँ। अगला बंद है। शंभू की जटा में सुशोभित, शिव शंभरी से बंगाल की खाड़ी तक, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक, मेरी अविरल धारा बहती, मैं गंगोत्री यमुनोत्री मंदाकिनी भागीरथी, मैं ही सरस्वती कहलाती, तुम्हारे कुकर्मों से अदृश्य हो गई सरस्वती, अदृश्य हो गई सरस्वती, स्वर्ग से उतरी हूँ, मैं हूँ बहती धारा, तुम मुझे मानो तो जग है मुझे में सारा, हाँ गंगा माँ हूँ, मैं गंगा माँ हूँ। अंतिम बंद है। ये है पाप पुण्य की धरती, ये है पाप पुण्य की धरती, जिसमें मैं घटती बढ़ती रहती, कोई पाप की डुबकी लगाता, कोई पूज के पुण्य कमाता, कोई मैले कपड़े धुलता, कोई कचरा फेंक के आता, कोई पीर न मेरी समझे, सब मुझसे ही आस लगाते, सब मुझसे ही आस लगाते, स्वर्ग से उतरी हूँ, मैं हूँ बहती धारा, तुम मुझे मानो तो जग है मुझे में सारा, हाँ गंगा माँ हूँ, मैं गंगा माँ हूँ। क्या कहने गंगा माँ को समर्पित गीत प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर गीत। आप और कुछ पढ़ेंगी? एक रचना और पढ़ दीजिए। हाँ, माँ सबकी अच्छी होती है, चाहे वो पतली हो, चाहे मोटी हो, चाहे लंबी हो, चाहे छोटी हो, चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे सुंदर हो, चाहे बदसूरत हो, पर माँ सबकी अच्छी होती है। इसी पर मैंने लिखा है, माँ चाहे जैसी भी हो, माँ सबकी अच्छी होती है, माँ चाहे जैसी भी हो, माँ सबकी अच्छी होती है, प्रेम के सागर में डूबी कल कल बहती नदियाँ जैसी होती है, प्रेम के सागर में डूबी कल कल बहती नदियाँ जैसी होती है, नैनों से छलके अश्रु पल में सब समझ जाती है, नैनों से छलके अश्रु पल में सब समझ जाती है, आंचल में छुपा लेती पीपल के छांव जैसी होती है, आंचल में छुपा लेती पीपल के छांव जैसी होती है, अपनी इच्छाओं को मारती हमारी इच्छाएं पूरी करती है, अपनी इच्छाओं को मारती हमारी इच्छाएं पूरी करती है, सदा देती रहती ना कुछ लेती, धैर्यवान धरा जैसी होती है, सदा देती रहती ना कुछ लेती, धैर्यवान धरा जैसी होती है, हमारा दर्द बांटती अपना दर्द छुपा लेती है, हमारा दर्द बांटती अपना दर्द छुपा लेती है, विराट हृदय वाली नील गगन जैसी होती है, विराट हृदय वाली नील गगन जैसी होती है, गर माँ न हो तो सब कुछ वीरान सा लगता है, गर माँ न हो तो
सब कुछ वीरान सा लगता है, हवा सी सांसों में घुलती प्रकृति का उपहार जैसी होती है। हवा सी सांसों में घुलती प्रकृति का उपहार जैसी होती है। अंतिम बंद है। माँ से सब कुछ कह मन हल्का कर लेते हैं, माँ से सब कुछ कह मन हल्का कर लेते हैं। माँ का मन सलोना, माँ बिल्कुल माँ जैसी होती है। माँ का मन सलोना, माँ बिल्कुल माँ जैसी होती है। क्या कहने, क्या कहने, क्या माँ के विषय में आपने चित्रण किया। मैं 4 पंक्तियां कहने को मजबूर हो जाता हूँ। माँ को समर्पित करता हूँ। खुद रो रो कर उसे हंसाया करती है, खुद रो रो कर उसे हंसाया करती है, रात रात लोरियां सुनाया करती है। अरे मौन गरीबी के पुआल पर बच्चे को माँ आटे का दूध पिलाया करती है, माँ आटे का दूध पिलाया करती है। त्याग की मूर्ति होती है माँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। मेरी माँ नहीं है, जब कभी याद आता है 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तमाम नई प्रतिभाएं ऐसी हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं। उनके साथ हमारा पूरा आशीर्वाद है। उनको सहयोग करने के लिए भी हम तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात मुझे ये समझ में आती है, प्रयास करना व्यक्ति का कर्तव्य होता है। हर व्यक्ति प्रयास करता है, वो कहाँ तक सफल होता है, ये 4 पंक्तियों से कहना चाहता हूँ। स्वागत। आज थकावट इतनी है, इतने थके हुए हैं हम। चार पंक्तियां से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ जी, जो सत्यता को उजागर करती है कि अल्लाह की रहमत का करिश्मा अजीब है, अल्लाह की रहमत का करिश्मा अजीब है। कोई है शहंशाह तो कोई रकीब है, सब उसकी इबादत में कसर छोड़ते नहीं। अरे कब किसको क्या मिलेगा ये उसका नसीब है, कब किसको क्या मिलेगा ये उसका नसीब है। सत्यता भी है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हम शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, आजमाया है अपने 38 साल की इस तपस्या में। आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका जी ने थोड़ा सा माहौल गंभीर कर दिया। सच्ची बता रहा हूँ अध्यक्ष जी, महिलाएं ऐसी होती हैं, कोई भी महिला हो, वो केवल 3 लोगों की बात मानती है। अपने ऊपर आप लोग बात न ले जाना, समझ चाहते हैं, ये अनुभव है पारिवारिक। वो केवल 3 लोगों की बात मानती है। किसकी मानती है? टेलर, फोटोग्राफर या ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी किसी के बाप की भी वो नहीं सुनती है, वो केवल उन्हीं की सुनती है। दादा आपकी हिम्मत, आज नारी शक्ति यहाँ पे मौजूद है। आखिर इतना बड़ा तजुर्बा है, गहन अध्ययन है। नारी शक्ति को मैं भी नमन करता हूँ। हिम्मत की आपने बात की, हिम्मत की आपने बात की, असली हिम्मत तो ये है कि वो अपने घर में बैठ के ये बोल रहे हैं।
मुझे कहीं जाना था मुझको श्रीमती जी के साथ। मैंने उनसे कहा यार देखो मैं तैयार हो गया, तुम अभी तक तैयार नहीं हो पाई, बहुत टाइम लगाती हो। बोली मैगी और शाही पनीर में यही तो अंतर होता है। सही बात। अब बताइए मैं क्या जवाब दूं। दादा आपने ये तो बात दादा आपने ये तो माना कि महिलाएं बात मानती हैं किसी की, नहीं तो आप लोग तो ये मानने को भी तैयार नहीं कि महिलाएं किसी की मानती हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अर्पणा अंजान जी उपस्थित हैं। आज सौभाग्य है कि उनको प्रथम बार सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। हम तो पत्थर को मोम करते हैं, हम तो पत्थर को मोम करते हैं। किसी का माइक ऑन है। हम तो पत्थर को मोम करते हैं, जाहिलों में शऊर भरते हैं। है मोहब्बत का मसीहा दिल में, है मोहब्बत का मसीहा दिल में, इश्क़ गुल की बात करते हैं, इश्क़ गुल की बात करते हैं। अर्पणा जी को मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूँ कि आज प्रथम बार उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मंच पर आए। इस समृद्ध मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का अर्पणा अंजन का पुनः बार बार नमन स्वीकारें आप सभी। और इस पटल के पीछे जितने साहित्य मनीषी हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा परम सौभाग्य कि मैं इस काव्य गंगा के पटल से जुड़ी। आज तो मैं कोई और रचना सोच कर आई थी, पर अभी माहौल ऐसा बदला और काव्य गंगा के पटल पे हूँ। मैं गंगा की बेटी, भागलपुर की बेटी हूँ। आज भागलपुर ससुराल दोनों है, परंतु कर्म क्षेत्र में बिलासपुर ससुराल हो गया, भागलपुर मायका लगता है। तो अभी माँ की बात हुई और गंगा की बात हुई, तो मेरी एक कविता की अर्पणा जी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी, मैंने सबको सादर अभिनंदन प्रेषित किया इस उत्कृष्ट मंच को। अभी आवाज ठीक है? अभी आवाज आ रही, स्पष्ट आ रही है सबको? जी 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 पढ़िए। बिहारी, जय भागलपुर। जी, तो वही मैंने कहा कि माँ और गंगा की बात। नेटवर्क डिस्टर्ब है। इनके भी नेट ने विद्रोह कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए नहीं आ गया वो वापस। हाँ जी, अभी स्पष्ट है आवाज? अभी आप पढ़िए, आ रही है आवाज, पढ़िए पढ़िए। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है तो मुझे बताएं। जी आप पढ़िए, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है। जी जी, तो वही मैंने कहा कि मूल रचना के पहले अभी माँ और गंगा के ऊपर तो चंद पंक्तियां पहले वो अभी मेरे जहन में आ रही हैं, वो मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। बेटी जब विदा होती है तो माँ उसके आंचल में धान दूब सिंदूर के साथ में बहुत सारे संस्कार डालती है। तो मैं जब भागलपुर से गंगा की बेटी यहाँ आई, बिलासपुर में जो नदी बहती है वो अरपा है, उसकी दुर्दशा देखी मैंने और कुछ पंक्तियां मन में गूंजी, भाव गूंजे। वो कविता फिर कभी, लेकिन अभी बस उसकी चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ आप सबको, आप सबसे कि आंचल में डाले थे
माने वो सारे अंग ले आई। अंग की धरती की बेटी हूँ मैं, दानवीर कर्ण की भूमि से, कि आंचल में डाले थे माने वो संग में अंग ले आई। तड़पती प्यास से अरपा अंजुरी भर गंग ले आई। बिलासपुर की जो नदी है अरपा, उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा है। तड़पती प्यास से अरपा अंजुरी भर गंग ले आई। है गढ़ 36 बड़े यहाँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। है गढ़ 36 बड़े यहाँ, करण की लय सा कोई ना। है गढ़ 36 बड़े यहाँ, करण की लय सा कोई ना। महादानी की माटी का मुट्ठी भर अंश ले आई। महादानी की माटी का मुट्ठी भर अंश ले आई। यह कविता कभी मैं और जरूर रखना चाहूंगी। बस 2 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ कि भागलपुर का तसर बहुत प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ का कोसा। तसर के ताना में तनकर, कोसा की भरनी में भरकर। तसर के ताना में तनकर, कोसा की भरनी में भरकर। रेशम नगरी की बेटी हूँ, बचन मन रेशम ले आई। रेशम नगरी की बेटी हूँ, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। और आज आपने जैसे महिलाओं की बात, बहुत बहुत आभार परमात्मा पितृतुल्य आपका। मूल कविता आपने जैसे आज महिलाओं पे बात कही, मैंने आज सच में कोई और कविता सोची थी, अब मेरा मन बिल्कुल बदल गया है। आज वट सावित्री व्रत हम लोगों में 2 दिन पहले से चलता है, तो आज वो व्रत भी है, तो आज कुछ और सुनाना चाहती हूँ अगर आप सबकी अनुमति हो तो। उसके पहले 2 पंक्तियां, एक नन्ही सी कविता कहें ये क्षणिका, या मेरे भाव है ये कि जब जब प्रेम उगा, जब जब प्रेम जगा अक्षर उगे। जब जब प्रेम जगा अक्षर उगे। जब जब प्रेम उगा, जब जब अक्षर उगा शब्द खिले। जब जब प्रेम जगा अक्षर उगे, जब जब प्रेम उगा शब्द खिले। जब जब प्रेम खिला कविता रची, और तब से आज तक न कविता पूरी हुई न प्रेम। और तब से आज तक न कविता पूरी हुई न प्रेम। कोई चीज पूर्ण हो जाए तो समाप्त हो जाती है। मैं चाहती हूँ ये कविता बहुत बहुत, विद्याएं अनंत है, प्रेम अनंत है अर्पणा जी। तो आज बात छोटी सी बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। शायद उसके बाद धीरे धीरे उसमें से कोई एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ उस पे कहूंगी कि मैं ये नहीं मानती कि मेरे किसी दिन भोजन ना ग्रहण करने से पता नहीं परमेश्वर मेरे पति को उनकी आयु में कितनी वृद्धि करेंगे, उन्हें दीर्घायु बनाएंगे। पर हर सावित्री की तरफ से, हर सत्यवान के प्रति के ये शब्द हैं। एक छोटी सी बात, कल बहुत खींची और झल्लाई भी मैं। कल बहुत खींची और झल्लाई भी मैं। पहले तो अकड़ी, लड़ी, झगड़ी, पर न जाने फिर क्यों रो पड़ी मैं। पहले तो बहुत अकड़ी, लड़ी, झगड़ी, और फिर न जाने क्यों रो पड़ी मैं। और ये होता है अक्सर ही मेरे साथ, और ये होता है अक्सर ही मेरे साथ। क्यों पिट जाती हैं मेरी सारी गोटियां। और ये होता है अक्सर ही मेरे साथ, क्यों पिट जाती हैं मेरी सारी गोटियां। क्यों मेरी मनचाही चाल नहीं आती, क्यों पासे नहीं सुनते मेरी बात, क्यों हार जाती हूँ सारी बाजियां। क्यों पिट जाती है मेरी गोटियां, क्यों मेरी मनचाही चाल नहीं आती, क्यों पासे नहीं सुनते मेरी बात, क्यों हार जाती हूँ सारी बाजियां। और भी खीज बढ़ती है मेरी, और भी खीज बढ़ती है मेरी, जब तुम मंद मंद मुस्कुराते हो।
और भी खींच बढ़ती है मेरी जब तुम मंद मंद मुस्कुराते हो। झटक देती हूँ तुम्हारा हाथ जब तुम प्यार से समझाते हो। झटक देती हूँ तुम्हारा हाथ जब तुम प्यार से समझाते हो। चलो हार जाता हूँ मैं जब भी हो ये कहते, और भी तड़प उठती हूँ तुम क्यों नहीं समझते। चलो हार जाता हूँ मैं जब भी हो ये कहते, और भी तड़प उठती हूँ तुम वाह क्यों नहीं वाह समझते। वाह वाह। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जीत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जीत जैसे कि, नहीं चाहिए मुझे जवाब ऐसी जीत जैसे बहुत कि सुंदर। मैं जीतूंगी लड़के बलबूते खुद ही कुछ करके। मैं जीतूंगी लड़के अपने बल खुद ही कुछ करके, चाहे खेल हो या मेरी जिम्मेदारी, चाहे खेल हो या मेरी जिम्मेदारियां। और एक बात कहूं तुमसे, और एक बात कहूं तुमसे, तुमसे भी छुपके, तुम्हारी हार तो कतई गवारा नहीं है। और एक बात कहूं तुमसे, तुमसे भी छुपके, तुम्हारी हार तो कतई गवारा नहीं है। तुम हारो कभी ना, सारे जग से जीतो। तुम हारो कभी ना, सारे जग से जीतो। मेरा दिल ये हर पल दुआ मांगता है। तुम हारो कभी ना, सारे जग से जीतो। मेरा दिल ये हर पल दुआ मांगता है। पर मुझको हराकर खुश होना तुम्हारा बहुत तोड़ता है, बहुत सालता है। पर मुझको हराकर खुश होना तुम्हारा बहुत तोड़ता है, बहुत सालता है। भला बावरा मन ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है। क्या मैं गहराई है अपर्णा जी। जय हिंद, जय भारत, जय अंगभूमि, जय वाह, अंगभूमि। बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर क्या कहने, क्या कहने। बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। बोलता है अपर्णा जी, क्या बात। उम्मीद बहुत है अच्छा काव्य पाठ किया आपने। पापा, और कुछ सुना रही हैं क्या? आपका आदेश हो तो एक छोटी सी रचना सुना दीजिए। जी गाँव जी एक छोटी सी रचना के लिए। मैंने कविता को रखा है बचाकर। अभी डिस्टरबेंस अभी भी बहुत आ रहा है। यहाँ तो स्पष्ट है आवाज। डिस्टर्बेंस आ रहा, रेणु बहन माइक म्यूट कर लीजिए, माइक बंद कर लिया कीजिए। मैंने कविता को रखा है बचाकर। अभी स्पष्ट है आवाज। मैंने कविता को रखा है बचाकर, बाहर की तलखियों से, कड़वाहट से। हाँ, पहले इस कविता का शीर्षक कह दूं, इस क्षमा चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है पूछे थे ना तुमने राज। ये कविता है पूछे थे ना तुमने राज। तो कविता ऐसी है कि मैंने कविता को रखा है बचाकर, बाहर की तलखियों से, कड़वाहट से। जब भी घिरती हूँ उदासियों से, बेचैनियों से, हो लेती हूँ उसके साथ। वो भी थाम लेती है मेरा हाथ बिना किसी आहट के। करती है बातें मुलायम और मीठी सी। वो भी थाम लेती है मेरा हाथ बिना किसी आहट के। हो लेती है मेरे साथ। करती है बातें मुलायम और मीठी सी। भर देती है कुछ शहद सा भीतर तक। कर लेती भी सामना फिर कड़वे से नीम का, जो धरे जाते हैं मेरी हथेली पे रोज, हर रोज। मैं भी कर लेती हूँ फिर सामना उस कड़वे से नीम का, जो धरे जाते हैं हथेली पे मेरे रोज, हर रोज। पूछे थे ना तुमने राज मीठी मुस्कुराहट के, पूछे थे तुमने राज मीठी मुस्कुराहट के। मैंने कविता को रखा है बचाकर, बाहर की तलखियों से, कड़वाहट से। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अंजाम जिंदगी का अफसाने जैसा है। अंजाम जिंदगी का अफसाने जैसा है, कभी हंसने कभी रुलाने जैसा है। जब भी टकराती हैं यादों की तस्वीरें, किसी का जिक्र खुद को तड़पाने जैसा है, किसी का जिक्र खुद को तड़पाने जैसा है। वाह, बहुत सुंदर
आपने प्रस्तुतिकरण की, बहुत अच्छी रचना पढ़ी। जैसा आपका नाम सुना था, प्रियंका जी का नाम सुना था, दोनों लोग अपने कसौटी पर खरे उतरे। क्या कहने, बहुत 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 बधाई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करना चाहते हैं जो कानपुर से आया है, प्यार मोहब्बत की बात करता है। लेकिन आज प्यार मोहब्बत की बात नहीं करूंगा, आज मैं जीवन दर्शन की बात करना चाहता हूँ। इतना समृद्ध मंच है, इतना अच्छा मंच सजाया है बहन ने, तो आज श्रृंगार पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। अगर कहेंगे तो श्रृंगार भी पढ़ दूंगा। पहले जीवन दर्शन की बात करता हूँ, सुनिएगा कि वास्तव में जीवन में क्या है, उसको अपने शब्दों में बयां करने का प्रयास किया है। उसके पहले 4 पंक्तियां देखिएगा सर। माइक म्यूट कर लीजिए, तब आनंद आएगा। आदरणीय सुहेल इम्तियाज जी हाजिर हो गए हैं पटल पर। आपको बहुत नमन वंदन करता हूँ। देश के सुप्रसिद्ध गजलकार हैं, आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं बेचारे, हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। आइए जीवन दर्शन की बात करने के पहले 4 पंक्तियां देखिएगा कि बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता। अरे कहे किसको मेरा अपना, हमारा हो नहीं सकता। निगाहों से गुजर जाएगी एक दिन जिंदगी अपनी, सफर तो एक सफर होता किनारा हो नहीं सकता, सफर तो एक सफर होता किनारा हो नहीं सकता। आइए दोस्तों सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूँ। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, ये तन है अनमोल खिलौना माटी का। अरे सांस बनी है डोर ये छौना माटी का, ये छौना माटी का। माटी फसल उगाए माटी खोद पिए सब पानी। सूफियाना अंदाज का गीत है, उसी मूड में मैंने लिखा था। माटी फसल उगाए माटी खोद पिए सब पानी। माटी के हैं गांव शहर माटी की ये राजधानी। कुछ तो अदा करो कर्जा तुम आधा पौना माटी का। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। अगला बंद देखिएगा। माटी के पन घट गागर माटी की दीपक दानी। मैं सिर्फ माटी की ही बात कर रहा हूँ। माटी के पन घट गागर माटी की दीपक दानी। जो माटी का मोल न जाने ये उसकी नादानी। पंच तत्व से मिलकर बनता रूप सलोना माटी का। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। माटी से माटी का संगम बरसों बरस पुराना। राजा हो या रंक सभी को माटी में मिल जाना। भरते ही चाबी सांसों की नाचे छौना
माटी का, ये तन है अनमोल खिलौना माटी का। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ आप सभी के चरणों में। इस अंतिम बंद में जो कहना चाहता हूँ, इसके लिए पूरा गीत गढ़ना पड़ा मुझको। जो यथार्थ है, बिल्कुल कटु सत्य है, वो बताना चाहता हूँ। आगत के स्वागत खातिर मखमल की सेज बिछाते, अंत समय 2.5 गज कपड़ा में ही तन लिपटाते। ठाट बाट रह जाए मिलता अंत बिछौना माटी का, ये तन है अनमोल खिलौना माटी का। वाह वाह दादा, क्या दर्शन है, गजब का दर्शन। मखमल से लेकर 2.5 गज के कपड़े तक की बात अनुपम है। आपका माइक शायद म्यूट है। जी सॉरी सर। कार्यक्रम को और आगे ले चलते हैं। अध्यक्ष जी को हमें पूरा भरपूर अवसर देना है, मन से सुनना है और चलते हैं अपनी रेणु बहन की तरफ। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि इनके आने से मन ये मगन हो गया, सारा वातावरण वृंदावन हो गया। चांदनी खिल उठी, चांदनी खिल उठी रात रानी के संग, मरुथली मेरा जीवन चमन हो गया। इनके आने से मन ये मगन हो गया। बहुत श्रद्धा से, बहुत सम्मान से अपनी बहन को आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आए। श्रृंगार की बहुत प्यारी गजल लिखती हैं, हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इनको सुनकर, लगता है इनको सुनते ही रहे। स्वागत है बहन आपका। भाई गंगा पटल की संयोजिका और पटल पर उपस्थित अध्यक्ष ग्रहण किए हुए विवेक कविसर जी का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। नमिता सिंह जी, प्रियंका त्रिपाठी जी, अर्पणा अर्पण जी और डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल भाई जी का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पटल पर के उस पार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं सबसे पहले गजल सुना रही हूँ कि मुरली बजाई उसने सधी तान से, मुरली बजाई उसने सधी तान से, हाय नस नस वो तन में मेरे उतर गई, हाय नस नस वो तन में मेरे उतर गई। सुध बुध ले गई वो बैरन मुरलिया, सुध बुध ले गई वो बैरन मुरलिया, 16 अंग सजी सजिया उधर गई, मुरली बजाई उसने सधी तान से, हाय नस नस वो तन मेरे उतर गई, हाय नस नस। क्या कहे वाह। श्याम श्याम सुंदर सो चुनरी थी मेरी सखी, श्याम सुंदर सो चुनरी थी मेरी सखी, ज्यों श्याम रंग मिली श्यामा ठहर गई, ज्यों श्याम रंग मिली श्यामा ठहर गई, मुरली बजाई उसने सधी तान से, हाय नस नस वो तन मेरे उतर गई, हाय नस नस वो तन मेरे उतर गई। गागर ले चली थी मैं, गागर ले चली थी मैं पनिया भरन को, गागर ले चली थी मैं पनिया भरन को,
पग उस भूल भुलैया की डगर गई, पग उस भूल भुलैया की डगर गई, मुरली बजाई उसने सधी तान से, हाय नस नस वो तन मेरे उतर गई। होश उड़ी थी बदन शरमाई थी, होश उड़ी थी गोरे बदन शरमाई थी, वहाँ बहा के कन कन से स्वेद कन कन तर गई, मुरली बजाई सधी तान से, हाय नस नस वो तन मेरे उतर गई, हाय नस नस वो तन मेरे उतर गई। आज की ये रचना थी, आज नई रचना किए थे, पहली बार पढ़ी। कल वट सावित्री आपको पूजा बहुत बहुत बधाई, पहली बार पढ़ने की बधाई। जी। और जी बहन, आपको और कुछ अर्जने, सुनाइए। जी आपको अर्जने की अर्पिता हूँ मैं, कल वट सावित्री पूजा है, कि आपको अर्जने की अर्पिता हूँ मैं, आपके आ जाने से समर्पिता हूँ मैं। दिखाता है दिखाया है आपने स्वप्निल चांद, दिखाया है आपने स्वप्निल चांद, चांदनी की साधिका को सुगर्विता हूँ मैं, चांदनी की साधिका की सुगर्विता हूँ मैं। निशब्द मैं करती हूँ आपकी अगुवाई, निशब्द मैं करती हूँ आपकी अगुवाई, हर सांस वो साध की हर्षिता हूँ मैं, हर सांस वो साध की हर्षिता हूँ मैं। मन से मुख प्रेम का हूँ रंग कर्मी, मन से मुख प्रेम का हूँ रंग कर्मी, धांसुई रजनी की सुकविता हूँ मैं, धांसुई रजनी की सुकविता हूँ मैं। कभी तेरी दमक घट न पाएगी रेणु, कभी तेरी दमक घट न पाएगी रेणु, लालई सुबह की सुवर्णिता हूँ मैं, लालई सुबह की सुवर्णिता हूँ मैं। और अब गांव की ओर ले चल रहे हैं। मनवा बसे गांव में, मनवा बसे गांव में, पीपल की उस छाँव में, मनवा बसे हैं गांव में, पीपल की उस छाँव में। सुख दुख सारे या आए याद, सुख दुख सारे आए याद, ना बचपन भूले खास, अमुआ की हर डार डार, डोल डोल आरो आस पास, लगन लगी है पाँव में, मनवा बसे हैं गांव में, पीपल की छाँव में। अपने पराये के साथ छपके पिछुआ सुबास, अपने पराये के साथ छपके पिछुआ सुबास, पनघट की रागनी जिंदगी अमोल साज, पनघट की रागनी जिंदगी अमोल साज, आस आस फल अघाव में, मनवा बसे हैं गांव में, पीपल की छाँव में। कांटों की सेज पर सूली की आह पर, कांटों की सेज पर सूली की आह पर, पग पग की दूरियां, अंध मोड़ बसा अधर, अंध मोड़ बसा धर, जिया जरे दाँव में, मनवा बसे है गांव में, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में। वाह रेणु जी वाह, गांव क्या में पहुंचा कहने, दिया आपने सीधा। क्या कहने, क्या कहने, आपकी कलम को नमन करता हूँ। चार पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूँ कि दिल जीत ले वो नजर हम भी रखते हैं, दिल जीत ले वो नजर हम भी रखते हैं, अरे भीड़ में नजर आए वो असर हम भी रखते हैं। बेशक। यूं तो वादा किया है किसी से मुस्कुराने का, हाँ। यूं तो वादा किया है किसी से मुस्कुराने का, वरना आंखों में
समंदर हम भी रखते हैं, अरे वरना क्या आंखों बात, में समंदर क्या हम बात। भी रखते हैं। बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत वाह। बहुत बधाई। आशीर्वाद। आइए दोस्तों, समय आ गया है, अध्यक्ष जी तक पहुंचना है। इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करने में भी शर्म आती है, झिझक लगती है। इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जी, लेकिन स्वागत है। औपचारिकता तो निभानी ही है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं सर आपको। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, अरे आंखों को देखा पर दिल के अंदर नहीं देखा। पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, हम तो मोम थे किसी ने छू कर नहीं देखा, हम तो मोम थे किसी ने छू कर नहीं देखा। ऐसी स्वागत। मोम वाली शख्सियत को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि मंच पर आए, सभी प्रतिभागियों की संक्षिप्त समीक्षा करें, उनको आशीर्वचन से नहला दें और काव्य पाठ करें। स्वागत है सर आपका। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय। रेणु जी, शायद आपका माइक खुला हुआ है। अब आज ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, आज बिहार का वर्चस्व है, तो रेणु जी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं। माइक खुला है, खुला रहने दो। आज तो हमें डर के रहना। आज फिर काव्य गंगा पटल पर आकर बहुत आनंद हो रहा है। आदरणीय रेणु ठाकुर जी का बुलावा सिर माथे पर। जब जब मैं इस पटल पर आता हूं बहुत अच्छा लगता है, और आज तो फिर आदरणीय दादा हमारे साथ हैं, नमिता सिंह जी हैं, प्रियंका जी हैं, अपर्णा जी हैं। आनंद है। मैं पहले अपनी रचना देता हूं, उसके बाद आज का विश्लेषण दूंगा। मुख्यतः एक गीत देना चाहता हूं। स्वागत है सर, स्वागत है। उससे पहले सिर्फ एक छोटी सी क्षणिका देता हूं। क्षणिका तो नहीं, क्षणिका से 2 क्षणिका कह सकते हैं आप। स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन। स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन। अरुण किरण का आंचल थामे नव आशा का अतुल आगमन। अरुण किरण का आंचल थामे नव आशा का अतुल आगमन। जीवन के सूने पथ पर कंपन प्रतिकंपन चिरकंपन। जीवन के सूने पथ पर कंपन प्रतिकंपन चिरकंपन। स्वप्नों ने नवजीवन पाया, अरे जीवन की कविता को जिसने स्वर दिया वही जीवन जी पाया। अब मैं अपने गीत पर आता हूं। श्रृंगार का कवि हूं। श्रृंगार की एक शाखा होती है विरह श्रृंगार। आज विरह श्रृंगार की कुछ बात करूंगा। मेरे दिल की बात न पूछो, यहां लगा वो घात न पूछो। मेरे दिल की बात न पूछो, यहां लगा वो घात न पूछो। कैसी थी वो रात न पूछो, काल रात्रि आघात न पूछो। रात बहुत उजियाली थी वो, रात बहुत उजियाली थी वो। चांद चांदनी वाली थी वो। रेशम की बरसात हुई थी, सुधियों की सौगात हुई थी। रात बहुत उजियाली थी वो, चांद चांदनी वाली थी वो। रेशम की बरसात हुई थी, खुशियों की सौगात हुई थी। हम तुम दोनों साथ साथ थे, हम तुम दोनों साथ साथ थे। हाथों के भी हाथ साथ थे। हम तुम दोनों साथ साथ थे, हाथों के भी हाथ साथ थे। वही रूठना और ताने थे, मान मनोबल साथ साथ थे। वही रूठना और ताने थे,
मान मनोबल साथ साथ थे, एक दूजे में हम डूबे थे, एक दूजे में हम डूबे थे, और डूबे क्या, हम डूब चुके थे। एक दूजे में हम डूबे थे, डूबे क्या, हम डूब चुके थे, डूब डूब कर उतराए थे, उतरा कर फिर डूबे थे। एक दूजे में हम डूबे थे, डूबे क्या, हम डूब चुके थे, डूब डूब कर उतराए थे, उतरा कर फिर डूबे थे। तभी ग्रहण का वो पल आया, राहु केतु ने दंश लगाया। तभी ग्रहण का वो पल आया, राहु केतु ने दंश लगाया। अमृत कुंभ जहर भर लाया, चांद रात का सुख बिरहाया। तभी ग्रहण का वो पल आया, राहु केतु ने दंश लगाया। अमृत कुंभ जहर भर लाया, चांद रात का सुख बिरहाया। कहीं एक वादा टूटा था, कहीं एक वादा टूटा था, परिचय का धागा टूटा था। कहीं एक वादा टूटा था, परिचय का धागा टूटा था। एक दूजे पर अधिकारों का अहंकार पल में टूटा था। एक कितना अहंकारी हो जाता है मनुष्य प्रेम में, और वो मान के चलता है कि मैं जो कहूंगा मेरा साथी वही करेगा। कहीं एक वादा टूटा था, परिचय का धागा टूटा था, एक दूजे पर अधिकारों का अहंकार पल में टूटा था। क्या क्या बतलाऊं मैं तुमको, क्या क्या बतलाऊं मैं तुमको, क्यों कर तुम ये सह पाओगे। क्या क्या बतलाऊं मैं तुमको, क्यों कर तुम ये सह पाओगे। अरे बात मेरी जब असह्य होगी, कहीं किसी से कह आओगे। क्या क्या बतलाऊं मैं तुमको, क्यों कर तुम ये सह पाओगे, और बात मेरी जब असह्य होगी, कहीं किसी से कह आओगे। माना मेरा मीत खोया है, माना मेरा मीत खोया है, स्वप्न जाग जाग कर सोया है। माना मेरा मीत खोया है, स्वप्न जाग जाग सोया है। जाने किसने मधु स्वप्नों में विष के क्षण को ला बोया है। संबंध टूटते धीरे धीरे हैं, लेकिन उनका आरंभ एक क्षण से होता है। माना मेरा मीत खोया है, स्वप्न जाग जाग सोया है। जाने किसने मधु स्वप्नों में विष के क्षण को ला बोया है। मीत मेरा उस पार गया है, मेरी पहुंच के बाहर। मीत मेरा उस पार गया है, क्षितिजों के भी पार गया है। संग भले ना शब्द जा सके, भावों का संसार गया है। मीत मेरा उस पार गया है, क्षितिजों के भी पार गया है। संग भले ना शब्द जा सके, भावों का संसार गया है। मृण्मय था नाजुक मन मेरा, अब जल कर अंगार हुआ है। मृण्मय था नाजुक मन मेरा, अब जलकर अंगार हुआ है। मगर विरह से तपे हृदय में भावों का श्रृंगार हुआ है। मृण्मय था नाजुक मन मेरा, अब जलकर अंगार हुआ है। मगर विरह से तपे हृदय में भावों का श्रृंगार हुआ है। बाण हृदय में जा अटका है, दर्द वहीं से निकल रहा है। अच्छा है वो पार हुआ ना, घाव अधूरा हरा रहा है। गालिब मियां ने भी कहा था, अगर तीर आर पार हो जाता तो वो दर्द नहीं होता जो उसके नीम कश होने में होता है। बाण हृदय में जा अटका है, दर्द वहीं से निकल रहा है। अच्छा है वो पार हुआ ना, घाव अधूरा हरा रहा है। आखिरी दो बंद हैं। दर्द मेरा अब गीत बना है, दर्द मेरा अब गीत बना है, आहों का संगीत बना है। दर्द मेरा अब गीत बना है, आहों का संगीत बना है। रात रात भर जागे सपने, जाकर उनका मीत बना है। दर्द मेरा अब गीत बना है, आहों का संगीत बना है। रात रात भर जागे सपने, जाकर उनका मीत बना है। नहीं शिकायत कोई मुझको, नहीं शिकायत कोई मुझको, मीत गया पर गीत दे गया। नहीं शिकायत कोई मुझको, मीत गया पर गीत दे गया। हृदय कोश में कहीं सुप्त थी, हृदय कोश में कहीं सुप्त थी, मुझको अनुपम प्रीत दे गया। नहीं शिकायत कोई मुझको,
मीत गया पर गीत दे गया, हृदय कोश में कहीं सुप्त थी, मुझको अनुपम प्रीत दे गया। दर्द मेरा अब गीत बना है, आहों का संगीत बना है। क्या कहने सर, बहुत बहुत क्या शुक्रिया। कहने। वाह 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 वाह। एक शेर याद आ गया। क्या आपने जी अध्यात्म को छूता हुआ गीत सुनाया, वियोग श्रृंगार का दृश्य। किन लफ्जों में लिखूं अपने इंतजार को, किन हाँ लफ्जों में लिखूं अपने इंतजार को, बेजुबां सा इश्क तुम्हें खामोशी से ढूंढता है, बेजुबां सा इश्क हाँ तुम्हें खामोशी से ढूंढता है। ढूंढता है। बहुत खूब सर, वाह। अब मैं आता हूं अपने अध्यक्षीय कर्तव्य पर। जैसे मैंने कहा, बहुत समृद्ध पटल, आदरणीय रेणु ठाकुर जी का पटल, इतने बड़े बड़े साहित्यकार। शुरुआत सरस्वती वंदना से, अर्पणा अंजान के। आपका नाम अर्पणा है या अपर्णा है? सर मैं अर्पणा हूँ, अर्पणा। अर्पणा अंजन हूँ। जिन्होंने मुझे ओके अपने जी जीवन में सम्मिलित किया, मैंने उनका नाम अपने संग जोड़ लिया। जी अंजन में रहती हैं तो अर्पणा अंजन। जी। सरस्वती वंदना की अर्पणा अंजन जी ने, जैसा कि उन्होंने कहा, ये उनका पहला अवसर था, लेकिन बहुत ही मधुर, बहुत ही सधा हुआ, शांत स्वर, स्पष्ट उच्चारण और शुभ्र वसना वाणी वीणा वादिनी के नाम से उन्होंने अपने वंदन को शुरू किया। सारे जग के तमस हरने की बात की, सत्यम शिवम सुंदरम की बात की और पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इसके बाद हमारे आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी का संचालन, जिसका कोई जवाब नहीं। मैं वर्षों से उनका कायल रहा हूं। जिस तरह से वो प्रत्येक प्रतिभागी को, प्रत्येक कवि को बुलाते हैं, चाहे मन में कितना भी डर रहा हो कोई रचनाकार, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ने आ जाता है। और अगर मैं भेद की बात बताऊं तो कितना ही अनुभवी रचनाकार क्यों ना हो, जब वो बोलना शुरू करता है उस पल थोड़ी सी हिचक, थोड़ा सा डर उसे होता है, लेकिन जहां संचालन शांडिल्य जी का हो, वो डर भी चला जाता है। अपनी 4 लाइनों में ये ऐसी ऐसी बात करते हैं, मेनका का मधुमास लेकर आ जाना, मां द्वारा स्नेह, अल्लाह की रहमत और जाहिलों में शऊर पैदा करना, किसी की उपस्थिति से वातावरण के वृंदावन हो जाने की बात, यही कर सकते हैं। और फिर जो इन्होंने काव्य पाठ किया, उसके बारे में मेरे जैसे व्यक्ति का कहना अर्थ सूर्य को लालटेन दिखाना है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, किसी को अपना कहने से कोई अपना नहीं हो सकता। और जो गीत उन्होंने प्रस्तुत किया, वैसे तो आदरणीय शांडिल्य जी श्रृंगार के महाकवि हैं, लेकिन जब वो दर्शन लिखने पे आते हैं तो कमाल करते हैं। आज का उनका गीत बेहद दार्शनिक था, जीवन दर्शन का बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया। अनमोल तन और माटी का खिलौना, वाह क्या क्या तुलना है। उन्होंने सांसों की डोर और माटी के विभिन्न आयामों की बात की, माटी का कर्ज अदा करने की बात की, पंच तत्व और माटी की तुलना की, दोनों का एक दूसरे से सुप्त संबंध बताया। और बात ही बात में पंच तत्व और माटी किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। कहते कहते जब वो अपनी आखिरी पंक्ति पर आए तो उन्होंने वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इस संसार में आने के बाद जैसे किसी शिशु के लिए हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, मखमल की सेज से लेकर दुनिया का हर आराम, और आखिर में सिर्फ 2.5 गज कपड़ा, और वो भी सफेद रंग का। न रंग रहता है, न वस्तु रहती है, न तामझाम रहता है, वो मखमल सब यहीं का यहीं रह जाता है। वाह आदरणीय शांडिल्य जी, प्रणाम। नमिता जी, इस पटल पर शायद पहली बार आई हैं आप। बहुत हंसमुख, बहुत सुंदर
और बहुत ही स्पष्ट सधी हुई आवाज में उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। एक मुक्तक से शुरुआत की जिसमें उन्होंने नदी की प्यास का बयान किया, दिल के धड़कने की बात की, और मैं कायल हो गया उनके गीत का, जो बहुत ही मधुर स्वर में उन्होंने गाया। मौन प्रेम को बखान करते हुए अनेकों जन्मों की उन्होंने बात की, हवाओं में खुली खुशबू की उन्होंने बात की, हाले दिल की उन्होंने बात की। और बाद में जो उनकी कविता थी, छोटी सी कविता, आशा और अभिलाषा, सकारात्मकता और मनोबल बढ़ाने की बात। और अगर मैं सच कहूं तो वो कविता ऐसी थी किसी मुर्दे में भी प्राण फूंक दे। जवाब नहीं नमिता जी आपका, बहुत सुंदर। प्रियंका त्रिपाठी जी, हालांकि उनका नेट बहुत व्यवधान पैदा कर रहा था, उसके बावजूद उनकी आवाज ने, उनके भावों ने, उनकी रचनाओं ने सबको बांधे रखा। प्रयागराज की बात की उन्होंने, गंगा की स्तुति से शुरुआत की, गंगा की महिमा, गंगोत्री, यमुनोत्री, शिव महिमा, इन सब की बात करते करते बहुत सुंदरता से वो मानव द्वारा फैलाया गया प्रदूषण ले आई। हमारे अलग अलग कामों से, कचरा, कपड़े धोने से गंगा माँ किस तरह अपवित्र होती है, इसकी बात उन्होंने बहुत सार्थकता से बताई। और अपनी कविता में माँ की महिमा, पीपल की छांव, माँ की कुर्बानी, ये सब बताते बताते उन्होंने आखिर में जो कहा, माँ तो बस माँ होती है। दिल लूट लिया आपकी इस लाइन ने। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आपका। अर्पणा अंजन जी, आशा है मैंने नाम ठीक लिया आपका। आज पहली बार सुना आपको, लेकिन मेरा पर आप सबके साथ जुड़ी जी। लेकिन ऐसा लगा कि आपको इससे पहले क्यों नहीं सुना। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। माँ गंगा की बात आपने भी की। अब आदरणीय रेणु जी, आज के हमारे पटल की सबसे बड़ी विशेषता रही कि माँ गंगा जी। मैं कह रहा हूँ अर्पणा जी को मैं जबरदस्ती खींच कर लाया हूँ। ये संकोच कर रही थी तो मैंने कहा नहीं तुम्हें चलना है, पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना है, पढ़ो। बिल्कुल, ये तो आप हमेशा से करते हैं आदरणीय। आपके कारण ही हमें बड़े बड़े साहित्यकार मिलते हैं। और रेणु जी, मैं कह रहा था आज के हमारे इस पटल पर, आज की प्रस्तुतियों में प्रयागराज, माँ गंगा, शिव महिमा बहुत आया है। करीबन हर एक ने इसके बारे में बात की है। इन्होंने भी माँ गंगा की बात की, बेटी की विदाई की बात की, और एक बहुत मधुर बात इन्होंने कही कि विदाई के समय माँ द्वारा आंचल में जो संस्कार डाले जाते हैं वो बेटी के लिए सबसे बड़ी धरोहर होती है। एक बहुत खूबसूरत बात इन्होंने अपने प्रदेश की महादानीकरण की बात की, और वहां के टसर और कोटा की बात की। बहुत हल्की फुल्की बात, बहुत दिल को गुदगुदा जाती है। फिर उनकी क्षणिका जिसमें उन्होंने प्रेम और अक्षरों की बात की, वट सावित्री की एक रचना, सार्थक दृष्टि से वट सावित्री का विश्लेषण, अपने आप से पूछे गए कुछ अनुत्तरित प्रश्न, मानसिक उहापोह सबके होते हुए पति की हार गवारा ना होने की बात, कमाल, बहुत कमाल, अभिनंदन। अब आदरणीय रेणु ठाकुर जी के बारे में मैं क्या कहूं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द मेरे पास अक्सर नहीं होते। बहुत ही भोले अंदाज में और बहुत बड़ी बात कही जाती है। ये मधुर मुरली की बात और नस नस में उतरी हुई मुरली की तान, क्या बात है रेणु जी। चुनरी की बात, गागर और पनिया भरन की बात, कहां से शब्द लाती हैं आप, कहां से भाव लाती हैं। और पनिया भरन को जाते हुए भूल भुलैया में राधिका के फंसने की बात। हम सब में राधा है, हम सब में कान्हा है, लेकिन उस भूल भुलैया का जिक्र आपने कमाल किया। गोरे बदन और आंचल के जुड़ाव की बात, और आपकी अगली रचना में अर्पण, समर्पण, साधिका, निशब्द अगुवाई, बहुत सुंदर। और आखिर में जो वाक्य आपने कहा वो हम सब पर लागू हो, कभी चमक ना घटने की बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अभिभूत हुआ आपकी रचना से। आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं वापस बागडोर देता हूं आदरणीय चांडिल्य जी के हाथ में। बहुत बहुत आभार आदरणीय।
बहुत सुंदर समीक्षा की आपने, बहुत ही सुंदर समीक्षा। कार्यक्रम समापन की ओर है और हम चाहते हैं कि अब यह मंच अपनी लाडली बहन रेणु ठाकुर जी के हाथ में दे दिया जाए। वो कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा करें। उसके पहले 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग इतने सहजता से स्वीकृति दे देते हैं। सच में कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि हमेशा हमेशा हम आप सबकी ऋणी रहेंगे। ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कुछ ऐसा प्रसाद है पूर्व जन्म का कि आप सबसे इतना स्नेह मिलता है, इतना अपनत्व मिलता है और मेरी बात को गंभीरता से सुनकर आप लोग स्वीकृति दे देते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, उसके बाद मंच हवाले कर दूंगा अपनी लाडली बहन रेणु ठाकुर जी को। दूर हूँ लेकिन हमारा मन तुम्हारे पास है, दूर हूँ लेकिन हमारा मन तुम्हारे पास है। अरे हो न हो अपना मिलन, दिल में अधूरी आस है। क्या बात। याद की डोरी सहारे आ गए तुम शुक्रिया, याद की डोरी सहारे आ गए तुम शुक्रिया। लौट न जाना हृदय से, बस यही अभिलाष है, बस यही अभिलाष है। और मैं अपनी बहन रेणु ठाकुर जी को मंच उनके हवाले करता हूँ। आप जैसा चाहें तो वैसा करें। मेरा सौभाग्य, इतने बड़े साहित्यकार विवेक कविश्वर जी, इतने अच्छे लेखक और अध्यक्ष भाषण, इतना अच्छा समीक्षक, और जब भी आप मेरे पटल पर आएंगे तो आप ही अध्यक्ष रहेंगे। इतना अच्छा अरे सुनो बहन, सुनो सुनो सुनो, अच्छा हुआ याद दिला दिया। इन्होंने हमको कमेंट किया था कि मुझे अध्यक्ष न बनाना, मैं मुक्त पंछी की तरह उड़ना चाहता हूँ। तो हमने ये सोचा इनसे कहेंगे कि रेणु बहन ने पहले ही जाल बिछा रखा है, जब आपको तो अध्यक्षता लेनी पड़ेगी। जी। आप दोनों का आदेश फिर माथे पर। जी, बस मंच संचालन तो गोविंद भाई करते ही हैं, इन्हीं भाई हैं, तो मैं इनको कभी भी पटल पर अगर इन्हीं कहते हैं कि आज कवि सम्मेलन होनी चाहिए तो ना कह नहीं पाती हूँ, और बड़ी प्रेम, बहुत अच्छा लगता है अगर इनसे भेंट हो जाती है। लगता है कि इनसे रोज रूबरू हूँ और इनकी वाणी सुनती रहूँ, इनकी रचनाएं सुनती रहूँ, अच्छा लगता है। और भागलपुर की सिल्की अर्पणा अर्जन जी, जय अंगभूमि, बहुत अच्छा लगता है। आपकी रचनाएं कहाँ छुपी थी आप, जो आज पहली बार मेरे पटल पर आए हैं। आप आती ही रहेंगी। और बिहारी सब पर भारी होता है अर्पणा जी, और मैं जब कोरोना शुरू हुआ था देखो डरवाओ नहीं, बिहारी सब पर भारी। नहीं, हर बार जब शुरू हुआ था तो हम इस पटल का संचालन की कि अब कैसे होगा, कभी कभी गोष्ठी नहीं हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, तो हम लोग, तो मैं इस ख्याल करके पटल का संचालन की और देखी कि अब ये इतना अच्छा हमको लग रहा है कि इतने बड़े बड़े साहित्यकार से हम कभी मिल ना पाती। यह मेरा सौभाग्य रहा। ये काव्य गंगा पटल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। माँ सरस्वती से यही वंदना करते हैं कि मेरे पटल पर इतना समृद्ध, इतना वरिष्ठ और इतने अच्छे राइटर सब आते रहें। यही श्री कृष्ण से हम वंदना करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस एक बात कहना चाहती हूँ आपको, आदर आभार प्रेषित कर
को पटल के पीछे से मैंने बहुत बार सुना है। विगत 2 दिन पहले की बात कहूँ, जब आदरणीय दादा ने ये बात कही थी कि ये आप याद कर लें विवेक सर जी, कि इन्होंने कही थी कि अगली बार से ऐसा तय करना है पटल का, शायद वो सूर्यांश काव्य धारा, कि हम ये तय करें कि हर रचनाकार अपनी रचना के पहले सरस्वती वंदना करे। और आपने कहा था कि हम पुरुषों को भी ये कब मौका मिलेगा सरस्वती वंदना करने जी का। तो मैं बस ये प्रमाण दे रही हूँ कि मैं पटल के पीछे से आप सबको सुनती रही हूँ। उसमें नमिता दीदी भी थी, जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है। अगर उस पटल पर नहीं थी तो किसी और पटल पर, तो पीछे से मैं हमेशा आपको से सुन के उनको सुनने की चेष्टा। हाँ, काव्य गंगा से पहली बार जुड़ी हूँ, ये है। रचनाएं, साहित्य का उतना ज्ञान नहीं, मुझे विज्ञान की छात्रा रही हूँ, गहरा सीख रही हूँ आप सबको, ये बहुत बड़ी बात। और अर्पणा जी, अर्पणा जी, जी रेणु बहन से हमारी बात हो चुकी है। हर रविवार को महफिल सजेगी और अगले रविवार को यही एक कार्यक्रम होगा कि जो भी प्रतिभागी होगा वो पहले एक सरस्वती वंदना सुनाएगा, बाद में अपनी एक रचना सुनाएगा। ये अनिवार्यता होगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। सर ऐसा होता है ना, बहुत कष्ट होता है जब किसी से पूछो कि सरस्वती वंदना आती है, कौन करेगा, बिल्कुल कौन करेगा, ये क्या होता है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख लिए और उसकी जिसके बदौलत लिखा उसी की वंदना नहीं लिख रहा है। ये बहुत अगले अच्छा रविवार को ये बना देंगे कि पहले एक सरस्वती वंदना, फिर एक कविता। अगर जो सरस्वती वंदना नहीं सुनाएगा उसको केवल एक ही रचना पढ़ने को मिलेगी। इससे एक फायदा और होगा, अध्यक्ष को भी 2 रचनाएं सुनाने का मौका मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत आभार। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं इसी समय, रविवार के दिन सायं 7 बजे या अन्य किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम सबसे विदा चाहते हैं। सबको मेरा प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। शब्बा खैर, जय हिंद। बउआ नोनो वाह वाह,